Hello, this is Manish Kaushal from Victory Planner Sri Ganganagar. In today's video, we will be discussing another all speaking क्यू कार्ड। आज की जो हमारी वीडियो उसमें हम एक और क्यू कार्ड जो है वो डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली 2-3 स्टूडेंट से पूछा गया ये जो क्यू कार्ड है। मैंने पहले इस क्यू कार्ड के ऊपर वीडियो नहीं बनाई है, इसलिए मैं इस क्यू कार्ड के ऊपर वीडियो बनाने का मैंने डिसाइड किया। तो ऑल स्पीकिंग जो रहती है उसका जो पार्ट सेकंड रहता है उसमें क्यू कार्ड बेसिकली अपने को पूछा जाता है। तो क्यू कार्ड को अप्रोच करने का सही तरीका क्या है, जो सब क्वेश्चंस हैं उनके आप आंसर्स दे दो। जितने भी सब क्वेश्चंस हैं उनके आप आंसर्स दे दो। ये आप मेक श्योर करो कि कोई सब क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। और आपको ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस को जितना पूछा गया उतना आप बता सकते हो। एज वेल एज क्या कुछ स्टूडेंट्स जो स्टार्टिंग रहती है क्यू कार्ड की उसमें जर्नल एक्सप्लेनेशन काफ़ी देते हैं, जिसकी वजह से क्या कई बार एग्जामिनर अपने को 30-40 सेकेंड्स के बाद रोक देता है। तो उस चक्कर में क्या अपने पूरे आंसर्स नहीं दे पाते। वो किस लिए रोकता है, उसको ऐसे लगता है कि अपने को क्यू कार्ड समझ में नहीं आया, अपने ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने समझने की कोशिश करते हैं। अपना आज का क्यू कार्ड क्या है, डिस्क्राइब ए टाइम। ठीक है, आपको कोई एक टाइम डिस्क्राइब करना है। व्हेन यू पिक्ड अप एन आइटम दैट समवन एल्स लॉस्ट। तो अब देखो पास्ट की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो आपको एक ऐसा टाइम डिस्क्राइब करना है जब आपने कुछ ऐसा उठाया जो किसी का गुम हुआ, जैसे कि किसी की कोई चीज कहीं गिर गई वो आपने उठा ली हो। यू शुड से क्या क्या बोलना है आपको, वट द आइटम वॉज। ठीक है, क्या आइटम थी जो आपने उठाई। व्हेन एंड वेयर यू फाउंड इट, कब और कहाँ आपको वो चीज मिली। वट यू डिड आफ्टर फाइंडिंग इट, जब आपको वो चीज मिल गई उसके बाद आपने क्या किया। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट द एक्सपीरियंस, और आपने उस चीज का अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना है। सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वट द आइटम वॉज, क्या आइटम थी। तो उसका आंसर देखते हैं। ए फ्यू मंथ्स अगो मीन्स कुछ महीने पहले। आई फाउंड ए वॉलेट दैट समवन हैड ड्रॉप्ड। ठीक है, मेरे को एक वॉलेट मिला, ठीक है, जो कि किसी का गिर गया। या अब देखिए समवन हैड ड्रॉप्ड, ठीक है, इसका मतलब क्या है भी किसी का एक्सीडेंटली वो चीज़ वहाँ छूट गई। इट वॉज ए हाई क्वालिटी लेदर वॉलेट। ठीक है, अब अपने उसको वॉलेट के बारे में थोड़ा बताया भी, वो क्या हाई क्वालिटी लेदर वॉलेट था। कंटेनिंग सम कैश, उसमें कुछ कैश था। ए फ्यू क्रेडिट कार्ड्स, कुछ क्रेडिट कार्ड्स थे। एंड एन आईडी कार्ड। ठीक है, और उसमें क्या एक आइडेंटिटी कार्ड था। कैश था, क्रेडिट कार्ड्स थे और एक आइडेंटिटी कार्ड था। द आइटम सीम्ड वैल्यूएबल एंड असेंशियल फॉर द पर्सन हु हैड लॉस्ट इट। जो उस वॉलेट को देखने से ये लग रहा था कि ये एक वैल्यूएबल, एक प्रीशियस चीज है और जरूरी चीज है जो किसी इंसान की लॉस्ट हो चुकी है या गुम हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और मूव ऑन होते हैं। व्हेन एंड वेयर यू फाउंड इट। अभी हमने क्या आंसर किया, व्हाट द आइटम वाज, अपने बता दिया कुछ महीने पहले मेरे को एक लेदर का वॉलेट मिला था जो शायद किसी का छूट गया था। वो हाई क्वालिटी लेदर का बना हुआ था, उसमें कुछ कैश था, क्रेडिट कार्ड थे, एक आईडी कार्ड था जो कि बहुत वैल्यूएबल लग रहा था और असेंशियल चीज लग रही थी। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर यू फाउंड इट। आई फाउंड इट ऑन ए बिजी सैटरडे इवनिंग। तो सेकंड क्वेश्चन था व्हेन एंड वेयर यू फाउंड इट, तो क्या आई फाउंड इट ऑन ए बिजी सैटरडे इवनिंग। सैटरडे इवनिंग थी। वाइल आई वॉज एट दी सेक्टर 17 प्लाजा इन चंडीगढ़। मैं कहाँ था, सेक्टर 17 प्लाजा चंडीगढ़ में। ए पॉपुलर शॉपिंग एरिया, वो क्या है एक पॉपुलर शॉपिंग एरिया। व्हेन, सैटरडे इवनिंग। वेयर, सेक्टर 17 प्लाजा इन चंडीगढ़। इट वॉज लाइंग अनअटेंडेड ऑन ए बेंच। ठीक है, वो कहाँ पड़ा था, जो वॉलेट था वो एक बेंच के ऊपर पड़ा हुआ था। एंड नो वन अराउंड सीम्ड टू बी सर्चिंग फॉर इट, और वहां पर जितने भी लोग थे कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई किसी का कुछ गुम हो गया और वो उस चीज को ढूंढ रहा है। तो अपने बता दिया व्हेन एंड वेयर यू फाउंड इट, सैटरडे इवनिंग थी और सेक्टर 17 प्लाजा चंडीगढ़, सेक्टर 17 प्लाजा चंडीगढ़, वहां पर मेरे को वो चीज मिली एक बेंच के ऊपर। एंड मेरे को वहां पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो उस चीज को ढूंढ रहा हो। थर्ड क्वेश्चन था व्हाट यू डिड आफ्टर फाइंडिंग इट, आपने क्या किया। आई पिक्ड इट अप, मैंने उसको उठाया। एंड चेक द आईडी कार्ड। ठीक है, मैंने आई कार्ड था जो आइडेंटिटी कार्ड था, जो आईडी कार्ड था वो चेक किया। टू सी इफ आई कुड फाइंड एनी कंटेक्ट डिटेल्स। मैंने आई कार्ड क्यों चेक किया, क्योंकि शायद मेरे को उस पर कोई कंटेक्ट डिटेल्स मिल जाए, कोई फोन नंबर मिल जाए। लकीली द एड्रेस वॉज नियर बाय। ठीक है, जब मैंने वो आई कार्ड देखा जो उस पर एड्रेस लिखा था वो क्या नियर बाय था, जहां मैं था उससे कुछ ही दूरी पर। सो आई वेंट टू द लोकेशन, तो मैं उस लोकेशन पे चला गया जो एड्रेस उस पर लिखा हुआ था। एंड हैंडेड इट ओवर टू दी ऑनर, और मैंने वो क्या जो वॉलेट है वो ऑनर को हैंड ओवर कर दिया, मीन्स उसको दे दिया। द पर्सन वॉज एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड इवन ऑफर्ड मी ए स्मॉल रिवॉर्ड विच आई पोलाइटली डिक्लाइंड। जो वो इंसान था वो काफी खुश हुआ
उसको बहुत अच्छा लगा, अभी उसको उसकी वैल्यूएबल चीज़ वापस मिल गई और उसने मेरे को क्या एक स्मॉल रिवॉर्ड ऑफर किया, अभी कुछ पैसे ऑफर किए, मेरे को कोई रिवॉर्ड देना चाह रहा था वो, विच आई पोलाइटली डिक्लाइंड, जिसको मैंने बहुत क्या प्यार से मना कर दिया जिसके लिए। देन लास्ट क्वेश्चन था एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट द एक्सपीरियंस, भी आपको कैसा लगा वो सारा एक्सपीरियंस, आपको वो चीज़ मिली, आपने वो देखी, उसके बाद उस क्या किया आपने, ये सारा एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा। आई फेल्ट वेरी सेटिस्फाइड, मतलब मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन मिली, एंड प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, मैं अपने आप पर प्राउड फील कर रहा था, फॉर डूइंग द राइट थिंग, ठीक है, सही किया मैंने, हेल्पिंग समवन रिट्रीव देयर बिलोंगिंग्स gave me a sense of fulfillment and it reinforced my belief in being honest and responsible। मैं इसका जब मैंने जो किसी की जो भी चीज़ थी उसकी वैल्यूएबल चीज़ थी मैंने उसको वापस दे दी, उससे मेरे को क्या है ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, मीन्स मेरे को ऐसा लगा कि जो मेरी लाइफ है, जब मैं एक एज एन ह्यूमन बीइंग मैं मेरी मीन्स मैं सही लाइफ जी रहा हूँ अपनी, और जो मेरा बिलीफ है कि ऑनेस्ट होना चाहिए वो भी मेरे को और ज़्यादा महसूस हुआ, और रिस्पॉन्सिबल मीन्स मेरे को ये सब चीज़ें क्या सही लगी, भी ऐसा ही होना चाहिए, भी जो मैं मानता हूँ कि ऑनेस्ट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, वो सब कुछ मेरे को लगा कि हाँ ये बातें सच हैं। तो ये हमने क्या चारों क्वेश्चंस का आंसर दे दिया वन बाय वन, और अपनों ने कुछ भी ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन नहीं किया, एज वेल एज वी हैवंट यूज एनी हाई फाई वोकेबलरी, अपने हाई फाई वोकेबलरी भी यूज़ नहीं की, ऑल्दो वी हैव यूज सम वेरी रियली गुड वर्ड्स, अपनों ने कुछ बहुत अच्छे वर्ड्स यूज़ किए हैं, लेकिन ऐसा कोई वर्ड या ऐसी कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं है जो इजीली किसी के समझ में ना आए। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कीप योर क्यू कार्ड वेरी सिंपल, ठीक है, आपको सिंपल रखना है, डो नॉट ट्राई टू कम्प्लेक्स दी थिंग्स, कम्प्लेक्स नहीं करना है, मीन्स ऐसा नहीं सोचना है कि आप अगर आप ज़्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बोलोगे या ज़्यादा हाई फाई वर्ड्स यूज़ करोगे, हाई फाई सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करोगे तो आपका बैंड स्कोर ज़्यादा आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस चक्कर में क्या आप हो सकता है अपनी फ्लुएंसी ना बना पाओ, कोहेजन एंड कोहेरेंस ना बन पाए, तो इसलिए चीज़ों को सिंपल रखिए, जो सब क्वेश्चन दिए उनको पॉइंट टू पॉइंट आंसर कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। ये क्यू कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आने वाले दिनों में एग्जाम देना है। इसके अलावा कोई भी क्यू कार्ड जो आपको डिफिकल्ट लगता है या जिसका आपको एक ईजी सैम्पल आंसर चाहिए, वो हमारे हमारे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।